आज बारी है उत्तर प्रदेश के एक ऐसे सेट की जहां शहीदों की बात की जाती है, जहां वीरों की बात की जाती है, जहां विकास की बात कम की जा रही है। सवाल यह है कि क्या राजनीति में विकास करने वाले लोग अपने विकास में लग गए या भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं वो लोगों का ख्याल बीते 5 सालों में नहीं रख पाई। क्या शाहजहांपुर के लोग फिर से उन्हें वोट देंगे? क्या शाहजहांपुर के लोग फिर से प्रधानमंत्री को चुनेंगे? क्योंकि जब बात राष्ट्रवाद और रोजगार की होगी तो राष्ट्रवाद के साथ अगर उत्तर प्रदेश का कोई जिला जाना चाहेगा तो वो है उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर। हमारे साथ तमाम लोग जुड़ गए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप लोगों का भी परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से तस्लीम खान साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। बसपा की तरफ से महेश सागर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी की तरफ से अनिल वाजपेयी जी वार्ड जी हैं, नगर अध्यक्ष हैं, आपका जोरदार तालियों से स्वागत है। प्रसपा की तरफ से अग्निवेश गुप्ता जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सपा की तरफ से कपिल वर्मा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह बीजेपी की तरफ से शुरुआत करते हैं। सर, बीते 5 सालों में सांसद की रिपोर्ट काट के अगर बात की जाए तो सांसद ने कितना काम किया? देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी समाज के लिए, गरीबों के लिए जितना जो कुछ हो सकता था, आप एक चीज नहीं, जो बहुत मूलभूत, जो बहुत आवश्यक हैं, आप अपनी गाड़ी शाम को लेकर के देहात क्षेत्र में कभी जाते होंगे तो आपने भी देखा होगा, महिलाएं जो हैं वो शौच के लिए सड़क के किनारे बैठी हुई होती। आपकी गाड़ी की लाइट जब उस महिला पे पड़ती है, हम कल्पना कर सकते हैं उस महिला की स्थिति क्या होती होगी। आज बात शाहजहांपुर की नहीं, पूरे भारत में मोदी जी ने उस व्यवस्था को खत्म करने का काम किया है और घर घर शौचालय, ऐसा कोई घर न रह जाए। मतलब विकास का नाम मोदी जी, काम का नाम मोदी जी, वोट का नाम मोदी जी, तो फिर आपके लोकल नेता कहां पर हैं? क्या लोकल नेता के नाम पर राजनीति नहीं करते क्या आप लोग? नहीं, बिल्कुल लोकल नेता मोदी जी के आधार पर चलेगा। जब हमारा नेतृत्व, जो हमारे नेतृत्व के निर्देश होंगे उस आधार पर हम नीचे के लोग काम करेंगे, हम कार्यकर्ता लोग वही करेंगे जो ऊपर का नेतृत्व। कांग्रेस से पूछते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता से आराम से, हाँ बताइए। वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी मोदी गवर्नमेंट में सिर्फ मोदी की चलता है राज, बाकी सब कठपुतली। आप तो जानते ही हैं, वन मैन आर्मी, बस वन मैन आर्मी, वन। हाँ बताइए, आप बैठ। आज तक कांग्रेस के अलावा, सोनिया गांधी परिवार के अलावा कोई भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना? जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बंगारू लक्ष्मण जो वाल्मीकि समाज के थे। ठीक है, हाँ, बड़ी बात यह है कि क्या शाहजहांपुर का विकास हो रहा है? क्या विकास के नाम पे सिर्फ ढोकला हुआ है? हाँ बताइए। मैं 1 मिनट पूछना चाहूंगा, हमारे एक मिनट अनिल जी, आपने अभी कहा, 1 मिनट, आपने अभी कहा तो इसका मतलब कृष्णा राज जो पूर्व सांसद रही, आपकी सरकार में मंत्री रही, वो मोदी जी के दिशा निर्देश पर नहीं चली, इसीलिए आपको प्रत्याशी बदलना पड़ा। ठीक है, शाहजहांपुर 2019 में किसे चुनना चाहेगा? शाहजहांपुर 2019 में किसे चुनना चाहेगा? शाहजहांपुर किसे चुनना चाहेगा? शाहजहांपुर किसे चुनना चाहेगा? सबसे बड़ी बात यह है क्या नरेंद्र मोदी के आगे पिछले 5 सालों में बीजेपी ने कोई कार्य नहीं किया? सन 2014 में जो घोषणा पत्र था उसके हिसाब से अगर एक भी काम किया हो बताएं? ना धारा 370 हटाई, ना बेरोजगारों को कोई रोजगार मिला। ठीक है, एक मिनट, बीजेपी के लोग देखिए सर, वैसे तो तमाम डिबेट में सर मैं जा रहा हूं उत्तर प्रदेश की, सपा बसपा एक साथ बैठते हैं, बीच में कांग्रेस का बैठाने का मतलब क्या है? बीच में कांग्रेस का बैठाने का मतलब यह है, किसी का स्थायी ना कोई राजनीतिक पार्टी दुश्मन होती है ना दोस्त होती है। इससे पहले बीजेपी से गठबंधन किया था बसपा से, तब क्या था? सन 95 में किया, सन 2003 में किया। कभी भी किसी कोई पार्टी एक दूसरे से हाथ मिला सकती है, इसके लिए कोई ये तो आप कहेंगे गठबंधन के बाद, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शाहजहांपुर के भीतर जिस तरीके की स्थिति इस बार बन रही है, क्या बीजेपी एक तरफ है? यहाँ शाहजहांपुर में गठबंधन ही जीतेगा। बीजेपी ने पिछले 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुए, और शौचालय जो विकास नहीं आता, रोजगार व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, रोजगार नाम की जो है कोई चीज नहीं रही पूरे 5 साल में, है ना, और शिक्षा व्यवस्था कोई चीज नहीं है, विकास नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, विकास नाम की कोई चीज बीते 5 सालों में नहीं, बताइए। देखिए, कोई विकास नहीं हुआ। हम एक बात बताना चाहते हैं, कांग्रेस वालों से पूछना चाह रहे हैं कि इन्हें अभी तक कोई प्रत्याशी शाहजहांपुर में नहीं मिला, और अभी ये जो कह रहे हैं राहुल जी ने एक कानून लागू कर रहे हैं, करना चाहेंगे वो, जब उनकी सरकार तो बननी नहीं है, एक कानून लागू करना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी भारत का झंडा जलाएगा तो देशद्रोह नहीं कहलाया जाएगा। जे राहुल गांधी के लोग हैं, और जे प्रत्याशी जे कहां से लाए प्रत्याशी जे लाए? बताइए सर, कहां से लेकर आएंगे आप?
आपके लिए राष्ट्रवाद जरूरी है या आपके लिए आतंकवाद जरूरी है? सबसे पहले हिंदुस्तान को अगर मजबूत रखना है तो राष्ट्रवाद बहुत जरूरी है। कांग्रेस धारा 124 खत्म कर रही है। उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए। 2 प्रधानमंत्री चाहिए, 2 प्रधानमंत्री चाहिए। देश को बांटना चाहते क्या? जवाब दीजिए। मैं ये चाहता हूँ, ये बीजेपी वाले जब संसद नहीं चलने देते तो ये डिबेट क्या चलने देंगे? चोर मचाए शोर, क्योंकि चौकीदारी चोर है और ये शोर मचाता है। ठीक है, चौकीदार चोर है क्या? हाँ जी, मोदी जी ने कहा था काश्तकार को 5-5 लाख देंगे, हमारे खाते में 2000 भी नहीं आया। 2000 रुपए भी नहीं आया सर। जवाब दीजिए, जल्दी दीजिए, जल्दी। ऐसा है, सुनिए, ये गलत बोल रहे हैं। मोदी जी ने ये कहा था, सुनिए जरा शांत हो जाइए। मोदी जी ने ये कहा था कि इतना घोटाला किया गया है कि अगर घोटाले की वो संपत्ति इकट्ठी कर दी जाए एक जगह पर तो हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15। सर देखिए सर, यहाँ आप घोषणा मत करिए। कितने घोटालेबाजों को आप पकड़ पाए? कितने घोटालेबाजों की संपत्ति आप जब्त कर पाए? सर आप नाम गिनाइए सर, आपको पूरा मौका दे रहे हैं। आप कितने सब, आपने, आपकी सरकार है सर, सब आपको जेल में डालिए सर। 2014 के चुनाव में आपने जेल में डालने की बात कही थी सर। आप जेल में क्यों नहीं डाल पाए लोगों को? आप बेल की बात करते सर, सरकार आपका, सिस्टम आपका, आप जेल में डालते। 1 मिनट, हाँ जवाब दीजिए। मेरा सवाल अभी जैसे आपने कहा कि मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, इंग्लैंड जाते, न्यूजीलैंड जाते, पूरी दुनिया घूमते, तारीख बताते, पाकिस्तान क्यों मगर बताए चले आते बिरयानी खाने? ये बता, बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान क्यों चले जाते? इधर कोई जवाब देना चाहेगा? उधर से पाकिस्तान क्यों चले गए प्रधानमंत्री बिरयानी खाने के लिए बिना बताए? मोदी जी सबका साथ सबका विकास, उन्होंने पाकिस्तान का भी साथ देंगे क्या? पाकिस्तान का भी साथ देंगे क्या? बड़ी बात ये है, हाँ आपसे प्रश्न से, यहाँ आपका कोई समर्थक है? एक समर्थक हो तो मैं पूछ लेता हूँ उसी से। हमारे बहुत समर्थक आए हैं, सामने आप पूछ लीजिए। समर्थक आपके हैं क्या यहाँ पे? हाँ, कुछ लोग आए हैं। तो ऐसे कैसे जीतेंगे सर आप यूपी? जो था मुलायम से वो भी आपने नाते तोड़ लिया। अभी 2-2 मिनट आप देख लीजिए कौन कौन खड़ा है। अभी तो जवाब देना है, जिन्होंने अपने बाप और चाचा को धोखा दिया उन्हें धूल चटाना है। और जो पैसा लेके 7-7, 8-8 करोड़ लेके, चोरी का पैसा लेके स्कूल भेज के बहन जी को दे के आए, उन्हें जवाब देना, उन्हें हैसियत दिखा देंगे सबको। ठीक है, हाँ अब आप ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल इस देश में रोजगार वर्सेस राष्ट्रवाद है। आपका राष्ट्रवाद है तो रोजगार कांग्रेस का है। देश किसके साथ जाना चाहेगा? देखिए, राष्ट्रवाद भी होगा और रोजगार भी होगा। रोजगार और राष्ट्रवाद अभी तक गरीबों, सुनिए, अभी तक गरीबों के लिए किया गया है। 2 करोड़ नौकरी के साथ कौन कौन लोग हैं? 2 करोड़ किसे चाहिए थी नौकरी? अभी जरूरी था झोपड़ी, गरीब की झोपड़ी, गरीब के सर के ऊपर छत होनी चाहिए। आपके पास है, बताइए आप। 14 करोड़ हमने 14 करोड़ रुपए मुद्रा योजना के तहत दिया, जिससे युवा रोजगार खोल पाए हैं। और हमने 12 नए एम्स बनाए हैं और 33 ठीक है, 12 नए एम्स, 14 करोड़ नौकरी। हाँ जवाब दीजिए आप। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? क्या पकौड़ा बेचना रोजगार है? पकौड़ा कौन बेच रहा है? पकौड़ा बेच रहा है क्या युवा आज का? 33 नए एयरपोर्ट पे जब 2 लाख युवा काम करेगा, वो रोजगार देने का काम हमने किया है। और ये क्या कहते भाई, पकौड़ा अगर 2.5 लाख रुपए हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं तो उसमें हम लोग रोजगार दे रहे हैं। एक 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए नहीं तो देश पूछता ना, देश। एक मिनट आपके पास आ रहे हैं। देश के लोग क्यों पकौड़ा बेचेंगे? शाहजहांपुर के कितने नेता पकौड़ा बेचते हैं? कोई एक हाथ खड़ा करेगा क्या? शाहजहांपुर के कितने नेता पकौड़ा बेचते हैं? कौन पकौड़ा बेचता है? अगर बात पकौड़े की होती है तो क्या शाहजहांपुर के नेता भी पकौड़ा बेचते हैं क्या? शाहजहांपुर के नेताओं को अगर मोदी जी की बात मानना है तो उन्हें पकौड़े बेचना चाहिए। और कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अगर वो पकौड़ा बेचेगा तो हिंदुस्तान की एजुकेशन की बेइज्जती है। जवाब दीजिए। मैं कहना चाहूंगा, छावनी क्षेत्र में जितने बड़े घोटाले भाजपा के उपाध्यक्ष ने किए, इतने घोटाले किसी ने नहीं किए। और शहीदों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। शहीदों के म्यूजियम में ही घोटाला है। अगर भाजपा का घोटाला, 5 करोड़ का घोटाला, अगर भाजपा हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगना छोड़ दे तो ये सभासदी का चुनाव तक नहीं जीत सकते। ठीक है, तो ये इस तरीके की तस्वीर है। हाँ आप जवाब दीजिए। 1 मिनट साहब, आपने सबसे पहला प्रश्न अपने भाजपा के प्रवक्ता जी से पूछा। उन्होंने कहा हमने शौचालय दिए। मैं आपके शहर का हाल बताता हूँ। शौचालय शाहबाद नगर में जाइए, नई बस्ती में विजिट करिए, एक भी शौचालय नहीं बना है। आप आइए। इनका कहना है कि एक भी शौचालय नहीं है।
इनका कहना है कि एक भी शौचालय नहीं है। जवाब दीजिए, आप खड़े होइए। इनका कहना है कि नगर में आप घूमेंगे, एक भी शौचालय आपको नजर नहीं आएगा। इनको अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। साहब शबाद नगर जाइए, नई बस्ती, अगर हाँ जाइए। अच्छा क्या करेंगे? लाइन से आप सभी लोग बैठिए, आराम से बैठिए। 2000 के किए हुए वादे कहाँ हैं? 15 लाख खाते में सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या शाहजहांपुर में शौचालय के नाम पे ये तस्वीर पेश की जाएगी? क्या शाहजहांपुर के भीतर जो तस्वीर पेश होनी चाहिए थी? बड़ी बात। दरअसल शाहजहांपुर में क्या बीते 5 सालों में मंत्री बनने के बाद भी सांसद ने काम कराया है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार में शाहजहांपुर को सब कुछ मिल गया है? वो जो कुछ ये डिबेट, ये पत्रकारिता का स्तर नहीं है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद शाहजहांपुर की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। क्या शाहजहांपुर में लोकल मुद्दे नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होगा? क्या शौचालय और मंदिर के मुद्दे पे वाकई में 2019 में शाहजहांपुर की जनता एक बार फिर से वोट करेगी? शाहजहांपुर के भीतर कई ऐसे मुद्दे हैं जो प्रदेश और देश के अलग अलग कोने में हैं, लेकिन क्या नेताओं के कार्यकर्ताओं के भाई बात करने को तैयार नहीं है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। छोटी सी बात पे, शौचालय के बात पर अगर विवाद हो सकता है तो फिर विकास के एजेंडे कैसे उठाए जाएंगे? सवाल कहां से पूछे जाएंगे? आप सभी के पास सवाल है, लेकिन आप तय करिए कि आप लड़ेंगे या सवाल पूछेंगे। हम लोग केवल सवाल पूछना चाहते हैं, और सवाल केवल इतना है, जो है राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़ते हैं, अमेठी क्यों छोड़ दिया? पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारा यह है, क्या एक देश का प्रधानमंत्री, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग उसको चोर कहने में शर्म महसूस करते नहीं करते? एक राष्ट्रवादी आदमी को वो चोर कैसे कह सकते हैं? ठीक है, हाँ, एक मिनट, आप सभी के पास आ रहे हैं, कांग्रेस से इधर से जवाब लेंगे। हाँ बताए, कांग्रेस नहीं कार्यकर्ता से पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो ये कह रहे हैं विकास, आप विकास का एजेंडा लेकर आए। छावनी क्षेत्र में अगर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की एमपी भी रहे और विधायक भी है 35 साल से, अगर एक नल लगाया हो तो राजनीति करना छोड़ दूंगा। किससे सवाल है आपका? भारतीय जनता पार्टी। नल पे आगे शौचालय पे लड़ाई हो गई, अब नल पे जवाब दे दीजिए। लड़िएगा मत, जवाब आप कर लूंगा। नल लगा है क्या यहाँ पे? ऐसा है, हैंडपंप की गिनती नहीं है, गिनती। और गलत बहस कुतर्क नहीं कर सकते। सुनिए, अगर विकास के नाम पर कुंवर जितेंद्र प्रसाद जी के मरने के बाद में इस शाहजहांपुर में चाहे शुगर फैक्ट्री हो, चाहे थर्मल पावर उन्हीं की देन है, और ये खाद की फैक्ट्री उन्हीं देन है, अस्पताल 350 बेड का उन्हीं की देन है। अगर कोई भी बीजेपी ने विकास किया हो तो बता दे। कोई अपने नेता की तारीफ करिए, अपने नेता की तारीफ करिए। शाहजहांपुर से क्या मतलब? नहीं, हमारी बहुजन समाज पार्टी विकास के नाम से जानी जाती है। चाहे जनपद शाहजहांपुर में जो झोपड़पट्टी जो किनारे रहते थे, उनके लिए मानवर काशीराम शहरी आवास योजना के तहत आवास बनाया गया। इसका जीता जागता उदाहरण है बरेली मोड़। तमाम गरीब लोग जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम पक्के मकान में रहेंगे, जिसमें ये आपका सपना है क्या, पक्के मकान में रहने का, या नरेंद्र मोदी जी का है? बीएसपी की देन है, बहुजन समाज पार्टी की देन। क्या पक्के मकान में रहने का सपना गरीबों का नरेंद्र मोदी का या मायावती का है? छत नहीं हो, जिसके पास छत नहीं होगी वो तो रहेगा, जो सोचेगा। आप आंकड़ा बता दीजिए सर, अपनी सरकार में आपने कितने लोगों को घर दिया था? आप आंकड़ा बता दीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। आप आंकड़ा बता दीजिए कितने लोगों को आपने घर दिया था? यूपी आप आंकड़ा बता दीजिए। अगर आपको आप अगर गरीबों कितने हितैषी सर, तो आप आंकड़ा बता दीजिए। आती है 1500 आबाद। आप अपनी सरकार में यूपी के भीतर गरीबों को कितने पक्के मकान दिए गए, यह आंकड़ा आप लोगों को बता दीजिए। टीवी के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। 1,08,000 से ऊपर मकान बनाए गए हैं। ऊपर नीचे नहीं सर, आप आंकड़ा बताइए ना। 1,08,000 बनाए गए हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए, गरीबों की लड़ाई सब लड़ते हैं, लेकिन सन 1971 तक 2019 लड़ाई खत्म नहीं हुई। ये लड़ाई कैसे खत्म होगी? आप भी लड़ रहे हैं, लेकिन आरोप ये है कि आप गरीबों को नहीं, उद्योगपतियों की सरकार चला रहे। हमने गरीबी को बहुत हद तक से ठीक किया है। जो लोग हार्ट के पेशेंट होते थे किसी गरीब के घर में, वो अपना इलाज नहीं करा सकते थे, क्योंकि उसका 5 लाख का खर्च आता था। और आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए 5 करोड़ संख्या है लोगों की, जिनको हमने देने का काम किया है। हमने 50 करोड़
एक मिनट बीच में मत बोलिए। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत अगर कोई गंभीर बीमारी है तो 5 लाख रुपए का उनका फ्री बीमा जो है। देखिए मैं ये सहमत है आपसे ना, लेकिन आप ये बताइए तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अब आप अपने सांसद की एक बात बता दीजिए, उन्होंने क्या किया है? मेरे सांसद की सुन लीजिए, मेरे सांसद की सुन लीजिए। मेरी जो सांसद थी, सुनिए आप बात सुनिए बिना नहीं, सांसद जी ने क्या किया ये बताइए। मेरी जो सांसद थी वो स्थानीय थी, शाहजहांपुर की थी। आज जो सांसद मेरे, आपके सांसद ने क्या किया? वो और अन्य जगह उनको लगाया गया। आपके सांसद ने सर विकास क्या किया? उनको दूसरी जगह लगाया गया है। आपके सांसद ने विकास क्या किया? पार्टी में दूसरी जगह उनको। आपकी सांसद ने, कैमरा इधर घुमाइए, कैमरा इधर घुमाइए, आप कैमरा इधर घुमाइए नेताजी की तरफ, आप नेताजी की तरफ कैमरा घुमाइए, नेताजी की तरफ कैमरा घुमाइए आप। अगर नहीं आप कैमरा नेताजी की तरफ घुमाइए। अगर एक मिनट आप बताइए मत कान में, नहीं एक मिनट बताइए मत, आप बताइए मत, ये क्या तरीका है? वो प्रवक्ता बने पार्टी की तरफ से, आप बताइए कि सांसद जी ने यहाँ पे क्या किया है? एक काम नहीं है, आप कई काम की नहीं है, आपके पास जितने काम है उतने काम की नहीं। सुनिए बहुत से रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण किया, रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण किया, आपका रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज बनवाया, आपका सड़कों में काम हुआ, तमाम गांवों को गोद में लिया है। ठीक है, और हमारा सांसद पहले भी स्थानीय था, आज भी स्थानीय है। ठीक है, और बाकी कांग्रेस हो, ये 5 सालों का विकास है आपका 5 सालों का विकास है। हाँ, जवाब कौन दे रहा है इधर से, बताइए। देखिए, एक तो यहाँ पर आपका बरेली मोड़ पर जो है हॉस्पिटल बना है, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर पूरे रेलवे स्टेशन के जर्जर हालत थी, जो कि हमारी माननीय सांसद ने बिल्कुल ठीक कराई है। इस समय स्टेशन लखनऊ का जैसा कि भैया एक मिनट, चौकीदार का नारा लग रहा है, मोदी जी भी चौकीदार का नारा दे रहे हैं। जब इस देश से विजय माल्या निकल कर चला गया, नीरव मोदी चले गए, तब ये चौकीदार का सो रहा था। बीजेपी के राज में जनता के अधिकारों का हनन हुआ है और लोकतंत्र की हत्या हुई है। यहाँ ये महिला के सम्मान बचाने की बात, चुप रही है, महिला के सम्मान बचाने की बात करते हैं। अभी सब लोगों ने देखा, बीजेपी के जो नेता है सुबोध कुमार, उन्होंने बगल में कुर्सी पे बैठ गई थी, वो इतने थके हुए थे कि उन्होंने मुझे उठा के खुद बैठे, वो इतना सम्मान करते हैं। और सुनिए, शौचालय की बात करते हैं, जब खाने को ही नहीं है शौचालय क्या देंगे? एक मजदूर ठेला लगाता है सड़क पे, उसके ठेले हटा के, सुनिए आप, उसके ठेले हटा के पार्क तो बनवा दिया, पर उस ठेले को कहीं स्थान दिया? ठीक है, हाँ ठीक है, इधर आइए, आप इधर आइए। एक मिनट भैया, एक मिनट, आप बहुत जोश में हैं, ये बताइए नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? नौकरी से मतलब नहीं है, मोदी का साथ चाहिए, नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, बेरोजगार रहना पसंद करेंगे? हाँ। नौकरी नहीं, एक मिनट, नौकरी नहीं, भरोसा होगी तो रोजगार मिल जाएगा, मोदी होगा। ठीक है, पीछे बैठिए, इधर से कौन जवाब देना चाहेगा? इधर से, नहीं आप नहीं, आप बार बार, इधर से कौन जवाब देना चाहेगा? हाँ बताइए। जब देश रहेगा तो रोजगार अपने आप ही मिलेगा, अगर पाकिस्तान देश ही नहीं रहेगा तो रोजगार क्या करेंगे? ठीक है, देश नहीं रहेगा तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपके पास मैं आ रहा हूं। 72,000 जो रोजगार देने की बात आपने कही है, आपको लगता नहीं कि 70 साल बाद आप एक ऐसी बात कहेंगे जो पूरे देश को नकली से लगेगी? ये 14 लाख रुपए भी 5 साल पहले कहेगी, वो नकली नहीं लगी। आप कहते हैं नकली, नकली नहीं लगी, आप कहते हैं नकली, नकली लग रहे हैं आपको। आप नकली कहते हैं ना सर, आप 15 लाख को नकली कहते हैं ना सर, आप 15 लाख को नकली किसी खाते में आया? अरे सर, तो वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ, वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि जब 15 लाख को आप नकली कह सकते हैं तो लोग 72,000 पे भी सवाल उठा सकते हैं। नहीं उठ सकता है, क्योंकि हमने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने सरकार बनते ही किसानों का मैं बीजेपी मित्रों से पूछना चाहूंगा कि कह रहे थे अभी हमारे एक मनीष गुप्ता जी मित्र कह रहे थे कि 9 महीने कोख में रहता है बच्चा। अरे भाई, 9 महीने की जगह 5 साल हो गए हैं। अरे विकास कब पैदा होगा? 5 साल हो गए, अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ, कब पैदा होगा विकास? 4 सवाल और लूंगा, 4 सवाल नहीं, हाँ बताइए, नहीं 4 सवाल कौन बोलना चाहेगा? हाँ बताइए, नहीं आप नहीं, आप बताइए। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार बांटने के लिए कही है, और ये कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं। हम मानते हैं पकौड़ा बेचना कोई नहीं, लेकिन यही बात वो भरे मन से कहे कि हाँ कि हम पकौड़ा भी खुआएंगे, तो कम से कम पता चले। हम लोग बड़े 4 लाख पकौड़ा कहाँ बेचेंगे? रोड पे से तो ठेले हटवा देते हो, दूसरी
सुरक्षा व्यवस्था बताइए। हाँ ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था। सारे गुंडा माफिया जेल में है, सारे गुंडा माफिया जेल में है, सारे गुंडे माफिया जेल में है क्या? सारे गुंडे माफिया जेल में है क्या? सारे गुंडे माफिया जेल में है क्या? सारे नहीं, एक मिनट, बीजेपी के लोग पीछे चलिए, बीजेपी के लोग पीछे चलिए। सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बदली है? किसी जमाने में हमारे शाहजहांपुर में बहुत ज्यादा अपराध था। मोदी जी की 2 साल, योगी जी के 2 साल के कार्यकाल में बदल गई, ठीक है। जो डिबेट में सपा के आए हुए हैं, उन्हीं के लोगों ने कितनी जमीनों पे कब्जा किए वो खुद बताएं। कितने लोगों को परेशान करके यहाँ पे लोगों की जगह पैनामे करा लिए गए, ये बताएं। कब्जा करके रोडों नालों पे कब्जा करके। सर मेरा क्वेश्चन, एक मिनट सर, मेरा क्वेश्चन सभी पार्टियों से है। जो भी ये पार्टी समझ रहे हैं कि मैं सत्ता में आने वाला हूं, मैं उसी पार्टी से ये क्वेश्चन कर रहा हूं। पिछले 40 सालों, जो 40 साल पहले एक मुद्दा जो बहुत ज्यादा समस्या गंभीर थी, उसको लेकर हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी को नसबंदी जैसा कानून बनाना पड़ा था। लेकिन आज 40 साल बाद जो ये समस्या इतनी ज्यादा गंभीर हो गई, उससे डबल हमारी जनसंख्या हो चुकी है। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में हमारी जनसंख्या चाइना से भी ज्यादा होने वाली है। उसको लेकर कोई भी पार्टी क्यों नहीं बोल रही है? क्यों नहीं? अब मुझे जहां तक जानकारी है बीजेपी बोल रही है, पर राज्यसभा में बहुमत नहीं। आप बताइए भैया, आखिरी सवाल है, किसी के पास नहीं आएंगे। एक सवाल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से कि 72 साल पहले जब देश आजाद हुआ था, उस समय नेहरू ने इस देश में नासूर पैदा किया। एक देश में 2 प्रधानमंत्री होते रहे, और आज कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी अपने घोषणा। ठीक है, एक मिनट, नहीं सर, एक मिनट, सवाल बोलिए, छोटा बोलिए, वक्त नहीं है। आज राहुल गांधी छोटा बोलिए। अरे भैया ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे तो आप मुझसे लड़ेंगे क्या? आप मुझसे लड़ेंगे क्या? आप मुझसे लड़ेंगे क्या? आप मुझसे लड़ेंगे क्या? आप मुझसे लड़ेंगे क्या सर? क्या आप मुझसे लड़ेंगे क्या? आप मुझसे लड़ेंगे क्या सर? आप मुझसे लड़ेंगे क्या? नहीं, आप मुझसे लड़ेंगे क्या सर? सर ये तस्वीर इसलिए क्योंकि ये बीजेपी की तस्वीर है, ये बीजेपी की तस्वीर है। बीजेपी के नेता सामने बैठे हैं, माइक छीनने ले जाना चाहते हैं क्या सर? ये क्या सिस्टम है आपका? क्या कैसी व्यवस्था है आपकी? कानून व्यवस्था भी बात हो रही थी सर, मुझे मारेंगे क्या वो? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, अपनी बात तेज, आंखें बंद करके बैठे थे क्या आप? नहीं, अपनी बात तेज आवाज में कह रहे हैं, ये ठीक है। ठीक है, बड़ी बात ये है, हाँ बताइए, आप बताइए। जो लोग पुलवामा की बात करते हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा साथियों, पाकिस्तान को उनके घर में घुस के मारा है, जरूरत पड़ी। ठीक है, अब आखिरी सवाल, शाहजहांपुर में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? शाहजहांपुर से कौन बनेगा प्रधानमंत्री? शाहजहांपुर से कौन बनेगा प्रधानमंत्री? शाहजहांपुर किसे चुनेगा? शाहजहांपुर किसे चुनेगा? शाहजहांपुर किसे चुनेगा? शाहजहांपुर किसे चुनेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की ये लोकप्रियता साफ तौर पे बताती है कि विकास के मुद्दे से ज्यादा नेताओं की जरूरत यहाँ पे नजर आती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी की सरकार में जब बात सुरक्षा की होती है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उर्दन आपने ये देखा होगा। बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस यहाँ भी लड़ाई में नहीं है? भारत के ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस की जो स्थिति बनी है वो स्थिति शाहजहांपुर पे भी बनी है। टक्कर बीएसपी एसपी वर्सेस बीजेपी है।